What is verb? What are its types? What are the rules of verbs? With example. आज की वीडियो में हम वर्ब, उसकी टाइप्स, रूल्स और एग्जाम्पल्स के साथ बहुत अच्छे से समझेंगे। आई एम 200% श्योर अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आपको कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम वर्ब में क्लियर करेंगे इन 9 डोमेन्स को। सबसे पहले हम समझेंगे वर्ब क्या होता है। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना करें। हम आपके लिए बहुत ही इजी लर्निंग इंग्लिश वीडियोस लेके आते हैं और बहुत सी कैरियर रिलेटेड वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सबसे पहले हम समझते हैं वर्ब क्या होता है। अ वर्ब इज़ अ वर्ड used to describe an action, state or occurrence forming the main part of predicate of the sentence। आपको पता है एक सेंटेंस है उसमें या तो एक्शन के स्टेट पे होगा या फिर हेल्पिंग एज अ हेल्पिंग वर्ब एक्ट कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल शी इज़ रीडिंग आ बुक, सो शी इज़ अ सब्जेक्ट एंड जितना भी होल सेंटेंस है वो प्रेडिकेट है। इस प्रेडिकेट में रीडिंग इज़ अ एक्शन वर्ब, कुछ पता चल रहा है कि वो कर रही है। सो सेंटेंस में मेन रोल प्ले करता है वर्ब। अब हम वर्ब की जितनी भी कैटेगरीज हैं वो सारी की सारी बहुत अच्छे से समझेंगे विद रूल्स एंड एग्जाम्पल्स। 9 कैटेगरीज हैं जिसमें हम वर्ब को कंप्लीट करेंगे। नंबर 1 वर्ब। 2 इज ट्रांजिटिव वर्सेस इनट्रांजिटिव वर्ब। What is regular versus irregular verbs, gerund versus infinitive verbs, subjunctive verb, causative verbs, verbs without preposition, rules and tenses at a glance. So number 1 is verb. वर्ब एक सेंटेंस में मेन रोल प्ले करता है, ये एक्सप्रेस करता है एक्शन को सेंटेंस के या फिर स्टेट ऑफ बीइंग। सो वर्ब एक्सप्रेसेस एज एक्शन। फॉर एग्जांपल कॉल मी व्हेन यू आर फ्री, सो कॉल इज अ एक्शन। ही रीड्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, सो ही के बारे में क्या बता रहे हैं, सब्जेक्ट के बारे में रीड्स, तो रीड्स वर्ड इज अ एक्शन वर्ब। लेट अस रन टू द कॉर्नर, रन इज एन एक्शन वर्ब expresses as a state of being. For example, I feel scared. Feel is a state of being. The oranges taste bitter. So taste इसमें क्या एक्ट करेगा वर्ब में, स्टेट ऑफ बीइंग। ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल, सो इज द स्टेट ऑफ बीइंग, सो इज द हेल्पिंग वर्ब। टाइप्स ऑफ वर्ब्स, 3 टाइप्स ऑफ वर्ब्स हैं जी। एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। एक्शन वर्ब की आगे से 2 टाइप्स हैं, ट्रांजिटिव वर्ड्स एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल दे पेंटेड अ पिक्चर, सो पिक्चर इज अ ऑब्जेक्ट। अगर किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। अगर सब्जेक्ट नहीं होगा सेंटेंस में सो वो इनट्रांजिटिव वर्ब होगा। फॉर एग्जाम्पल ऑल द गर्ल्स डांस्ड वेल, सो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, वेल इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट, सो ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। एक्शन वर्ब में जैसे आपने पीछे एग्जांपल देखी, कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा। लिंकिंग वर्ब में फॉर एग्जांपल ही इज़ रीडिंग, सो ये इज़ इसमें क्या होगा, लिंकिंग वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब में ही इज़ रीडिंग अ बुक, सो ये क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब इज़ इसमें। सो एक्शन वर्ब मैंने बता दिया, कोई ना कोई एक्शन इसमें परफॉर्म हो रहा होगा। एक्शन वर्ब्स की 2 टाइप्स हैं, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स ऑब्जेक्ट बट इनट्रांजिटिव वर्ब डजेंट नीड एन ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज जेरेंट वर्सेस इन्फिनेटिव। अब हम इसको अच्छे से समझते हैं कि जेरेंट और इन्फिनेटिव। जेरेंट क्या है, जेरेंट इज द आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब दैट फंक्शन द सेम एज द नाउन, सो it used after certain verbs, for example admit, avoid, consider, deny, enjoy, finish, hate, keep, like, love. Gerund is used after certain expressions, can't help, can't stand, be fed up with,
get used to, be used to, feel like, give up, it's no use, look forward to, with a view to, would mind, be fond of. After prepositions, for example, instead of, interested in, good at, before, after, insist on. So इन तीनों के बाद gerund हम use करते हैं. He was thinking about to go on holiday to the Caribbean. So to go इसमें use नहीं होता. इसी तरह आपके पास है स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ. सो स्विमिंग इज़ gerund here. They enjoyed to meet people on their trip around USA. So to meet is a wrong word. They enjoyed meeting people on their trip around USA. Infinitive क्या है? Infinitive is to plus first form of verb. For example, it is used after some adjectives and adverbs. Glad, pleased, disappointed, enough, and to. It is used after some verbs. For example, afford, agree, appear, choose, pretend, learn, manage, and happen. It is used after verbs that refer to future events. Want, hope, aim, decide, promise, expect, plan, would like. It is used after zero or bare infinitive. Can't help, but, let, make, help, hear, had better, would rather, used to, after modal auxiliaries. For example, don't be so ridiculous. I can't possibly afford going on holiday. Going is a wrong word. I can't possibly afford to go on holiday. इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल देखें. इट्स टू डिफ़िकल्ट कन्विंसिंग हिम. कन्विंसिंग इज़ अ रॉन्ग वर्ड. इट्स टू डिफ़िकल्ट टू कन्विंस हिम to be helpful, but it's easy enough to fool him to get what you want. Third example is her parents live nearby, so she can't help but going there on holidays. No, going is a wrong word, but to go there on holidays. So इस तरह से आपने इन्फिनेटिव का यूज़ करना है. सबजंक्टिव वर्ब क्या होता है उसको अब हम समझते हैं. सबजंक्टिव इज़ मेनली यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट इवेंट्स. जब हम किसी भी इवेंट्स की बात कर रहे होते हैं दैट आर नॉट सर्टेन टू हैपन. यूज द सबजंक्टिव व्हेन टॉकिंग अबाउट इवेंट्स दैट समबॉडी, कोई दूसरा, वांट्स टू हैपन, एक्सपेक्ट्स विल हैपन, इमेजिन्स हैपनिंग. मतलब कोई चाहता हो कि ये हैपन हो, या कोई एक्सपेक्ट कर रहा हो कि ये होगा, या फिर कोई इमेजिन कर रहा हो. किसी इवेंट से रिलेटेड बात हो रही हो तो उसको हम कहते हैं सबजंक्टिव वर्ब. रूल्स ऑफ सबजंक्टिव. रूल नंबर 1, वुड, दैट, एज इफ, एज थो, आई विश, ओह, दैट, वर एंड हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. सो रूल नंबर 1 क्या है कि ये जितने भी वर्ड्स हैं वुड, दैट, एज इफ, एज थो, आई विश, ओ, दैट, सो इसके साथ आपने वर या हैड लगाना है और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, वुड दैट वर हैड बीन अ किंग. आई विश आई हैड बीन द पास्ट बेस्ट प्लेयर ऑफ दिस टीम. ही वॉक्स एज ही इफ ही वर लेम. सो कोई भी चीज़ जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, कोई भी इवेंट या कोई भी चीज़, तो उसके लिए आपने सबजंक्टिव वर्ब यूज़ करना होता है. सबजंक्टिव वर्ब में ये आपने देख लिया, वुड, दैट, एज इफ़, एज थो, आई विश, ये चीज़ें आती हैं. सो आई विश आई हैड बीन द बेस्ट प्लेयर ऑफ हिज टीम. सो हैड के साथ आपने क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म. आई वर हैड बीन अ किंग. Would that I were had been a king. He walks as if he were lame. Rules of subjunctive. Rule 2, suggest verb or noun plus that is based form of verb. Base form of verb. So subject आप कौन से हैं? For example, advise, ask, beg, decide, decree, dictate, intend, move, order, demand, etc. प्लस दैट लगाना है, प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल,
I propose that the vote be secret ballot. सो इसमें आपने देखा दैट के बाद आपने बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया और फिर क्या आ गया ऑब्जेक्ट. शी इग्नोर्ड द सजेशन दैट शी गेट मोर एक्सरसाइज. और यहाँ पे आपने दैट के बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब गेट मोर एक्सरसाइज और ऑब्जेक्ट यूज़ किया. द सुपरवाइजर आस्क्ड दैट द स्टूडेंट्स सबमिट आस्क्ड पहले यूज़ किया और फिर सबमिट their research paper before the end of the month. She recommended that he go and see a doctor. सो कोई भी सजेस्ट कर रहे हो चीज़ आप, कोई भी सजेशन हो, सो उस पर आपने क्या यूज़ करना होता है. रूल नंबर 2, आपने वर्ब लगाना है, दैट लगाना है एंड बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होना चाहिए. यहाँ पे आप देखें वी आस्क दैट ही listens is a wrong word. Carefully to the directions before starting the project. He listen. Now we will understand what are causative verbs. Causative verbs are used to show that someone or something caused something to happen. ये वर्ड से ही शो हो रहा है कि ये कॉज्ड से रिलेटेड है. फॉर एग्जाम्पल लेट, मेक, हैव, गेट एंड हेल्प आर कॉल्ड कॉजेटिव वर्ब्स. लेट इज इक्वल टू परमिट समथिंग टू हैपन. नंबर 1 इज लेट प्लस पर्सन थिंग आएगा प्लस वर्ब बेस फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल्स आई डोंट लेट माई किड्स वॉच वायलेंट मूवीज. Mary's father won't let her adopt puppy because he is allergic to dogs. Don't let the advertising expenses surpass $1,000. सो क्या है कि आपने let प्लस person एंड थिंग लिखना है प्लस वर्ब बेस फॉर्म उसकी लिखनी है. देन आप देखिए MCQs में देन ही let the dirt to run between his fingers. इट्स रॉन्ग, टू रन नहीं आएगा यहाँ पे. ठीक है, डायरेक्टली आपने वर्ब लगाना है. सो कॉजेटिव वर्ब क्या होता है जो कुछ कॉज्ड कर रहे हो. फॉर एग्जांपल लेट, मेक, हैव, गेट एंड हेल्प, ये कॉजेटिव वर्ब्स हैं. और इनके बाद क्या लगेगा, पर्सन एंड थिंग लगेगी और वर्ब लगेगा. फर्स्ट एग्जांपल में आप देखें आई डोंट लेट माई किड्स, किड्स पर्सन एंड थिंग लग गया लेट के बाद एंड देन वॉच वर्ब यूज़ किया हमने. ठीक है, और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. Get is equal to convince, encourage someone to do something. Get plus person plus to plus first form of verb. Get plus thing plus verb third form of verb. अगर get के बाद person आता है कोई भी, सो हमने उसके बाद क्या लगाना है, to लगाना है और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है. बट अगर get के बाद कोई thing आती है तो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है. फॉर एग्जाम्पल we got all the employees to arrive on time. So we got all the employees person हो गया. So to arrive, to plus first form arrive on time. I can never get him to wash. Him is a person, so get him to wash. तो हम person है तो इसके बाद to plus first form लगाएंगे to wash the dishes. She didn't get her teeth checked. I got the leaked roof fixed. सो यहाँ पे एक किस चीज़ की बात हो रही है, किसी चीज़ की बात हो रही है. थिंक, आई गॉट द लीक्ड रूफ फिक्स्ड. सो हम वर्ब की क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म. एंड यू गॉट एनी बॉडी होम टेल यू टू वॉश योर फेस. सो यहाँ पे टेल यू नहीं होगा, टू टेल यू टू वॉश योर फेस. So you got your ideas well stuck in those days. You got your ideas well stick in those days. Stick नहीं होगा, well stuck in those days. Have is equal to give someone the responsibility to do something. Have plus person plus verb base form. अगर have के साथ thing आएगी तो verb की third form हम लगाएंगे. I will have my assistant call you to reschedule the appointment. So आपने देखा call first form हमने लगाई है यहाँ पे. The businessman had his secretary make copies of the report. So Bob had his teeth whitened.
सो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, स्माइल लुक्स ग्रेट, माई वॉशिंग मशीन इज़ ब्रोकन, आई नीड टू हैव इट रिपेयर्ड, क्योंकि वॉशिंग मशीन की बात हो रही है, थिंग की बात हो रही है, तो हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे आपके साथ। मैरी विल हैव द कर्टन्स क्लीन एट द ड्राई क्लीनर्स टुमारो, सो क्लीन इज़ अ रॉन्ग वर्ड, यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगना चाहिए, क्लीन्ड एट अ ड्राई क्लीनर्स टुमारो। Make is equal to force or require someone to take an action. So make plus person plus verb base form, अगर make plus to plus verb first form passive. For example, the barking dog made the postman run away. So made the postman run away. After Billy broke the neighbor's window, his parents made him pay for it. The teacher made all the students rewrite their papers. I was made to stand in the sun. So to के बाद हमने क्या लगाया, first form. So it makes me to yearn to borrow. To yearn is a wrong word here. A collecting box and go around doing good myself. So यहाँ पे to yearn नहीं आएगा, person based form लगेगी. It makes me yearn to borrow a collecting box and go around doing good myself. Help is equal to assist someone in doing something. Help plus person plus verb base form, help plus person plus to plus verb. Examples, he helped me carry the boxes, he helped me to carry the boxes. Reading before bed helps me relax, reading before bed helps me to relax. So after help you can use to or not, both ways are correct. आप दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप ये हेल्प मी कैरी द बॉक्सेस भी कर सकते हैं, ये हेल्प मी टू कैरी द बॉक्सेस भी यूज़ कर सकते हैं. कैन यू हेल्प मी पेंटिंग माई लिविंग रूम नेक्स्ट वीकेंड, कैन यू हेल्प मी टू पेंट माई और पेंट माई, पेंटिंग इज़ अ रॉन्ग वर्ड. Okay, now we will understand verbs without preposition. So verbs love. Sentence is I am sure he loves his kids. Expectations, love as a noun takes preposition. So for example, I am sure he loves his kids. Lack, he just lacks a little confidence. So lack as a noun take preposition. Hate, he hated the cold dark days of winter. So hate as a noun. Attack, he attacked the man while with a broken bottle. Resemble, the baby resembles its mother. So in सब sentences में verb की जगह पे क्या यूज़ हो रहा है, without preposition. ये जितने भी वर्ड है, लव, लैक, हेट, अटैक, रिजम्बल, रीच, ओबे, आस्क, ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, ऑर्डर, मैरी, इंटर, ये सब के सब वर्ड यूज़ हो रहे हैं इन रिप्लेस ऑफ prepositions और विदाउट prepositions. Now we will understand the most important topic of the verb, that are rules. रूल्स को समझना बहुत important है. So rule number 1 is two auxiliaries can be used with one principal verb only when the form of the principal verb is appropriate to both the auxiliaries. For example, he never has and never will take such wrong measures is a wrong statement. He never has taken and never will take such wrong measures. So two auxiliaries can be used with one principal verb के साथ यूज़ हुआ है, but only when the form of principal verb is appropriate to both the auxiliaries. For example, second sentence देखें, he cannot abuse and will not abuse him is the wrong sentence. He cannot and will not abuse him. So क्योंकि हम सेम ही वर्ड के बारे में बात करें, abuse के बारे में, so हम ये दो जगहों पे यूज़ नहीं करेंगे, ये wrong sentence है, हम एक ही जगह पे यूज़ कर लेंगे. He cannot and will not abuse him.
फॉर एग्ज़ाम्पल जो फर्स्ट वाला सेंटेंस था, ही नेवर हैज़ एंड नेवर विल टेक सच रॉन्ग स्ट्रॉन्ग मेजर्स, ही नेवर हैज़ टेकन and never will take such strong measures is a right statement. Number 2, an adverb should not be placed between to and first form of verb. This is called split infinitive. For example, I hoped to immediately reply to your letter. to के बाद immediately जो आया ना, इसने सेंटेंस को क्या कर दिया, गलत कर दिया. सो आपने क्या करना, आई होप टू रिप्लाई इमीजिएटली टू योर लेटर. सो टू के बाद हमेशा आपने क्या यूज़ कर लेना है, रिप्लाई, और ये जो वर्ब होंगे. इमीजिएटली रिप्लाई इज़ अ रॉन्ग sentence. So I hoped to reply immediately to your letter. This is a right sentence. So adverb use नहीं होना चाहिए to के बाद और first form of verb के बाद. Okay. Rule number 3, the future indefinite tense is not used in the clauses of time, place and condition. Here the present indefinite tense is used. Till, until, unless, as long as soon as, etc. For example, I shall wait for you till you will finish your work. That's wrong. I shall wait for you till you finish your work is a right sentence. So future indefinite sentence हम use नहीं करेंगे clause of time में. Time यहाँ पे show हो रहा है, ठीक है. I shall wait for you till you will finish. तो you will finish is a wrong. You finish your work is a right sentence. So ये जितने भी words हैं, till, until, unless, as long as soon as, इनके साथ हम present indefinite tense use करेंगे. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ नहीं करेंगे. तो हमने इसमें शल क्या किया है, पहले भी यूज़ कर लिया है. आई शल वेट फॉर यू. सो टिल के बाद हम क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे. नंबर 4, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज़ नॉट यूज्ड विद द एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम लाइक यस्टरडे, एगो, लास्ट डे, night, week, month, year, in 1990, etc. Here past indefinite tense is used. Present perfect tense जहाँ पे have और third form लगती है वो हम use नहीं करेंगे adverb of past के time के साथ. For example, I have bought a cycle yesterday. ये गलत है. हैव यूज़ नहीं होगा इसमें. आई बॉट अ साइकिल, यस्टरडे की बात हो रही है, पास्ट टाइम की बात हो रही है. यस्टरडे, लास्ट डे, नाइट, वीक, मंथ, इन 1990, इन सब के साथ हम पास्ट इनडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे. कभी भी पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ नहीं करेंगे. टेंस में हैव यूज़ नहीं होता. सो हम यहाँ पे आई बॉट अ साइकिल यस्टरडे इज़ अ राइट सेंटेंस. रूल नंबर 5, the past perfect tense is used to represent the earlier of two past actions. इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं. When I reached the station, the train already left is a wrong sentence. When I reached the station, the train had already left. So past perfect tense, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या यूज़ होता है, हैड यूज़ होता है और थर्ड फॉर्म यूज़ होती है वर्ब की. सो पास्ट परफेक्ट टेंस इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द अर्लियर ऑफ द टू पास्ट एक्शंस. जितने भी हमारे पास पास्ट एक्शंस होते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को. व्हेन आई रीच द स्टेशन, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट. तो इसमें हम हैड लाजमी यूज़ करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे. अगर हम किसी भी पास्ट के एक्शन के बारे में बात कर रहे होंगे तो उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ करेंगे. नंबर 6, सम वर्ब्स टेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर देम. फॉर एग्जाम्पल, दीज आर द वर्ड्स अवेल ऑफ, एब्सेंट फ्रॉम, एक्विट, रिजाइन टू, अवेंज ऑन, इंजॉय, अप्लाई टू, एक्सेट्रा. एग्जाम्पल से देखें, वोटर्स शुड अवेल ऑफ ऑल द टूल्स अवेलेबल. This is incorrect sentence. Why? Because the correct sentence is voters should avail themselves of all the tools available. So यहाँ पे हम reflexive pronoun use करेंगे. Themselves is a reflexive pronoun. Self, himself, herself. Second example, they absented from the debate.
No, they absented themselves from the debate. She acquitted well during the interview is a wrong sentence. She acquitted herself well during the interview. So ये जितने भी words इसके बाद हम क्या use करते हैं, reflexive pronoun use करते हैं. I really enjoyed in the party last night. I really enjoyed myself in the party last night. Rule number 7. Do not use reflexive pronoun after these verbs. Keep, break, path, open, spread, turn, draw, rest, enlist, gather, hide, feed, quality, steal, make, stop, etc. ये जितने भी वर्ड्स हैं इसके बाद आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज़ करना होता. फॉर एग्जाम्पल, कैन आई कीप माई सेल्फ दिस फोटो इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस. कैन आई कीप दिस फोटो इज़ अ राइट सेंटेंस. तो इस तरह के जितने वर्ड हैं, कीप, ब्रेक, बाथ, इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करना इनकरेक्ट होगा. द वुमन ब्रोक हर लेग हर सेल्फ ड्यूरिंग द गेम इज़ अ रॉन्ग sentence. The woman broke her leg during the game is the right sentence. You can open yourself your eye now is a wrong sentence. You can open your eye now is the right. So जितने भी sentences हैं इसमें आपने जिसमें कीप आता है, ब्रेक, बाथ, ओपन, स्प्रेड, टर्न, ड्रॉ, इसमें कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं करना, बिकॉज अगर आप यूज़ करेंगे तो वो सेंटेंस इनकरेक्ट सेंटेंस होगा, करेक्ट सेंटेंस नहीं होगा. रूल नंबर 8. यूज़ एज आफ्टर दीज वर्ब्स. रिगार्ड, रिप्रेजेंट, पोर्ट्रे, डिपिक्ट, define, mention, describe, treat, etc. For example, my friend regarded me his benefactor. So it's an incorrect sentence. My friend regarded me as his benefactor is a right sentence. Second sentence देखें, he represented the manager of the firm. The movie depicted his father a tyrant is a wrong sentence. The movie depicted his father as a tyrant is a right sentence. So हमने इन words के बाद क्या use करना होता है, as use करना होता है. Regard, represent, portray, depict, define, mention, describe, treat. इन सब words के बाद as use करना होता है. She tried to treat her students adults is a wrong sentence. She tried to treat her students as adults is a right sentence. Number 12. Use to plus first form of verb, not that clause after the verb want. जहाँ पे भी clause में want का verb use होगा उसमें आपने क्या करना है, ये rule apply करना है. She wants that I should teach her English is a wrong sentence. She wants me to teach her English is a right sentence. He wanted that I should go with him. He wanted me to go with him is the right sentence. So to के बाद हमेशा first form आपने लगानी है, wanted me to go with him. Right sentence. Rule number 13. Would rather plus first verb. Would rather plus noun, pronoun plus past indefinite. So would rather के साथ हमेशा या तो first form लगाने हैं या noun और pronoun लगा होगा, उसके साथ past indefinite का sentence होना चाहिए. For example, I would rather to drive this car is a wrong sentence. I would rather drive this car is a right sentence. So to इसमें आपने use नहीं करना. I would rather Wozzeck open this oyster. I would rather Wozzeck opened this oyster. So अगर noun और pronoun लगा होगा तो हम past indefinite यानी कि second form of verb लगाएंगे. जैसे आपने would rather के साथ to नहीं लगाएंगे, डायरेक्टली फर्स्ट वर्ब लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. जैसे फर्स्ट सेंटेंस में आई वुड रादर ड्राइव दिस कार. सो वुड रादर के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है, या फिर वुड रादर के साथ नाउन और प्रोनाउन अगर आ जाता है तो हमने पास्ट इनडेफिनेट मीन्स के सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है. जैसे कि सेकंड सेंटेंस में आई वुड रादर वुज़ेक ओपनड. ओपनड इज अ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, दिस ऑयस्टर. रूल नंबर 9. Do not use as after these verbs. Promote, consider, nominate, name, call, term, think. इनके बाद कभी भी as use नहीं होगा. For example, he was promoted as a divisional manager is a wrong word. He was promoted to the divisional manager.
they consider it as a friendly discussion is a wrong sentence. They consider it a friendly discussion is a right sentence. He was nominated as the PM for this year. Wrong sentence. He was nominated the PM of for this year. His name is Anthony, but they will call him as Tony. His name is Anthony, but they call him Tony. सो इन वर्ड्स के बाद कभी भी हम प्रोमोट, कंसिडर, नॉमिनेट, नेम, कॉल, टर्म, थिंक के बाद एज यूज नहीं करेंगे. रूल नंबर 10, सम वर्ब्स टेक एडजेक्टिव्स इंस्टेड ऑफ एडवर्ब्स आफ्टर देम. कुछ वर्ड्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ एडवर्ब्स. फॉर एग्जाम्पल स्मेल, साउंड, लुक, सीम, बी, ग्रोन, गेट, बिकम, फील, टेस्ट, अपीयर, टर्न, मेक, सी एक्सेट्रा. For example, that soup smells well is a wrong sentence. That soup smells good is the right sentence. Next is this scene seems beautifully is a wrong sentence. This scene seems beautiful. So हम adjective use किया instead of adverb. Beautifully is the adverb. So हम यहाँ पे adverb नहीं use करेंगे. The scene seems beautifully is a wrong sentence. हम the scene seems के बाद एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, ब्यूटिफुल. शी बिकम्स हैप्पीली आफ्टर गेटिंग द इन्विटेशन. शी बिकम्स हैप्पी, हैप्पी इज एडजेक्टिव, आफ्टर गेटिंग द इन्विटेशन. सो हैप्पीली हम इस सेंटेंस में यूज़ नहीं करेंगे. सो कुछ वर्ब्स के साथ हमेशा हम एडजेक्टिव यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ एडवर्ब, बिकॉज वो रॉन्ग कंसिडर होता है सेंटेंस अगर हम एडवर्ब यूज़ करें. नंबर 11, यूज़ हाउ प्लस इन्फिनेटिव. After the verb, noun, learn, discover, explain, find out, show, understand, wonder. For example, incorrect sentence, I really don't know driving a car is the incorrect sentence. I really don't know how to drive a car. So how हम use करते हैं infinitive के साथ. He wants to learn pronouns well. He wants how to learn pronouns well. Wants to learn pronouns well is a incorrect sentence. He wants to learn how to pronounce well is a correct sentence. So हम how use करते हैं infinitive इन words के साथ. Know, learn, discover, explain, find out, show, understand, wonder. So इन सब words के साथ हम how plus infinitive sentence 2 plus first form of verb यूज़ करते हैं. आई होप आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे. रूल्स के साथ हमने एग्जांपल्स के साथ वर्ब को बहुत अच्छा समझने की कोशिश की है. मज़ीद अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को लाइक भी करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें एंड बेल आइकन को भी मस्ट प्रेस कर दें कि कोई भी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना करें. अगर आप NMD CAT, नाम्स, नीट या कोई भी इंपॉर्टेंट टेस्ट दे रहे हैं या फिर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं या FSC या कोई भी स्टूडेंट आप इंग्लिश इम्प्रूव कर रहे हैं, सो दिस इज़ बेस्ट चैनल फॉर यू.